इसे साफ करवा। सुनो, जाके जयवंता जीजा से कहो कि राणा जी ने उन्हें याद किया है। हुकुम। और ये बीकानेर की राजकुमारी भी कुछ नहीं कर पाई और अब बारी है राजकुमारी फूल कवर की। बस थोड़ी देर और, फिर खेल समाप्त और आप बाहर जा सकती हैं। रानी साहब, राणा जी ने आपको याद किया है। अरे, राणा जी से तो हमने कहा था कि हम व्यस्त हैं, नहीं आ पाएंगे। रानी माँ, क्या पता कोई महत्वपूर्ण बात हो। यदि आपको लगता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे तो आप चिंता मत करिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, किंतु किसी भी मूल्य पर आप बाहर नहीं जाएंगी, ठीक? अजब थे। हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप प्रतिस्पर्धा में भाग क्यों नहीं लेना चाहते? हम अपनी सखी फूल कवर के विरुद्ध ये प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते। दूसरे शब्दों में कहें तो आप नहीं चाहती कि फूल कवर हार जाए, है ना? आप चाहती हैं कि फूल कवर ये प्रतिस्पर्धा जीते ताकि उनका विवाह कुंवर प्रताप से हो सके। पर आप हमें बताइए कि फूल कवर कैसे जीत पाएंगी अगर अजब तय हारेंगी नहीं तो? पर यदि आप प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेंगी तो ये प्रतियोगिता अर्थहीन हो जाएगी। जब आप भाग ही नहीं लेंगी तो चुनाव कैसे होगा आप में और फूल कवर में? इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस प्रतियोगिता में भाग लें और हार जाएं। आपने हमें याद किया राणा जी। क्या हमने आपको याद किया? जयवंता बाई जी, आप ही ने तो कहा था कि आज आप व्यस्त रहेंगे, फिर हम आपको क्यों याद करेंगे? इसका अर्थ हुआ धीरबाई जी, हेगलिंग जी। नहीं नहीं, हमें क्षमा करें रानी, हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, किंतु हम भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहते हैं। जीजा, अब ये प्रतिस्पर्धा सचमुच प्रतिस्पर्धा लगी। चले? ढूंढ रहे थे आपको। अभी आप अपना सारा ध्यान इस पुतले पर केंद्रित करिए और समझिए ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जो जो तकनीक आपको कुंवर प्रताप ने सिखाई है वो इस पर आक्रमण करे। आप जाके कुंवर प्रताप के साथ खड़ी हो जाइए, हम वहीं आएंगे, ठीक है?
लगा था कि आप भाग नहीं लेंगे इसमें। मित्रता के लिए कभी कभी अपने निर्णय बदलने पड़ जाते हैं। ये आपका सबसे बड़ा शत्रु। जो तकनीक आपको कुंवर प्रताप ने सिखाई है, वो इस पर आक्रमण करे। शहजादी फूल कवर, हम आ गए आपके सामने। वो हम हंस रहे हैं जब कौन हंस रहा है आप पे? हमें बहुत डर लग रहा है। हमें उठा ले जाएगा जब। कोई नहीं आपको उठा ले जाए, कोई नहीं हंस रहा जब तक हम आपके साथ हैं। आप जाइए, हम देखते हैं कौन है। हम जानते थे जब कि आप ही जीतेंगी। बधाई हो। हो गया सिद्ध। इन सब में अगर कोई राजपुतानी है तो वो है अजब्दे। इतना श्रम किया, प्रतियोगिता भी आयोजित की, लेकिन मिला क्या? एक साधारण सामंत की हकलाने वाली पुत्री। यदि इसी से विवाह करना था तो इस प्रतियोगिता का स्वांग ही क्यों किया? हाँ। विवाह? हाँ कुंवर प्रताप, विवाह। ये गणगौर पूजा का आयोजन भी आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त बीनी ढूंढने का बहाना ही तो था। और जानते हैं आज जो प्रतिस्पर्धा हुई है उसका पुरस्कार क्या है? इस प्रतिस्पर्धा का पुरस्कार है आप। मतलब ये कि जो राजकुमारी इस प्रतिस्पर्धा में विजय होगी उसे आपके साथ विवाह का सुअवसर मिलेगा। क्या? हिंदुस्तान के मानचित्र पर मुगलों के बढ़ते हुए प्रभाव से बचे हुए राज्यों में चिंता का माहौल बन गया है महाराज। ठीक कह रहे हैं प्रधान जी। जिस तरह शहंशाह अकबर का हर दिन नए राज्य को अपने अधीन करने का पागलपन बढ़ता जा रहा है,
हमारे राज्य दोलन को भी अपनी कमर कस लेनी चाहिए। सेनापति से कहिए हमारी सेना भी हर पल सतर्क रहे। मंत्रणा सभा भंग की जाती है। महाराज, महाराज, मुगल बादशाह अकबर आपसे मिलने आए हैं। शहंशाह अकबर यहाँ, वो भी अकेले? उनके वजीर आजम बैरम खां भी उनके साथ हैं। उन्हें सम्मान सहित यहाँ लाइए। पधारिए। शहंशाह अकबर, हम आपके घोर शत्रु, फिर भी आप हमसे मिलने हमारे राजमहल में अकेले आए हैं। इसका कारण? हमारी समझ में यह नहीं आता कि कैसे बिना सोचे समझे, बिना जाने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राज्यों ने हमारे शहंशाह के बारे में अपने दिलों में ऐसी गलत फहमियां पाल रखी हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे शहंशाह निहायत अमन पसंद। और महाराज, आपको भी देख के ऐसा लगता है कि औरों की मानिंद आपने भी अपने दिल में हमारे शहंशाह के लिए गलत फहमियां पाली हुई हैं। वरना इनके आने पर आपको कतई इतनी हैरानी नहीं होती। एक अमन पसंद शहंशाह को कैसा खौफ, किसका खौफ? जहां जाते हैं अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर जाते हैं, और यहां भी आपके पास भी अमन और दोस्ती का पैगाम तो लेकर आए हैं महाराज। हमें राजा यवतलाल से अकेले में गुफ्तगू करनी है, अगर उन्हें कोई ऐतराज ना हो तो। अरे अरे, राजा यवतलाल, आप घबरा क्यों रहे हैं? अरे आप चाहें तो अपना हिफाजती दस्ता अपने पास रख सकते हैं। जबकि ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी कि हमारे शहंशाह तो बेखौफ होके अकेले आपके महल में आ गए और आपको अपने ही महल में हमसे हिफाजत के लिए हिफाजती दस्ते की दरकार हो रही। बड़ी अजीब बात होगी। खैर कोई बात नहीं, जैसा आप चाहें। एकांत। तो अब बुलाए संदेशवाहक को, ताकि आप राव मामरक जी और हंसा को संदेश भिजवा सकें कि हम अपने कुंवर प्रताप का विवाह उनकी कन्या अजब देख के साथ करना चाहते हैं। राणा जी, हमने आपके सारे नियमों का पालन किया है। पहले आपने कहा जो हम चाहें, फिर आपने कहा जो सज्जा बिना चाहेंगी वो आप मानेंगे। पर जब सज्जा बिना ने अजब के बारे में अपनी राय रख दी, तब आप हमारे विरोध के उपरांत धीरबाई जी को लेकर आए। फिर धीरबाई जी को उनकी परिभाषा के अनुसार असली राजपुतानी के चुनाव के लिए जो उन्होंने चाहा वो करने दिया, प्रतिस्पर्धा तक आयोजित होने दी। पर अब वो प्रतिस्पर्धा भी अजब दे ने जीत कर दिखाई है। एक तरह से न चाहते हुए भी धीरबाई जी के आभारी हैं, क्योंकि उनके उपाय से निकले निष्कर्षों को मानने में संभवतः आपको अब कोई असुविधा नहीं होगी राणा जी, क्योंकि अब आपको भी लगेगा कि अजब दे ही कुंवर प्रताप के लिए सर्वथा उपयुक्त है। जयवंता बाई जी, कैसे समझाएं हम आपको? इतनी छोटी सी बात आप नहीं समझ पा रही हैं। अगर फूल कंवर का विवाह कुंवर प्रताप के साथ होता है तो इसका अर्थ जानती है क्या है? मारवाड़ का मेवाड़ के साथ मैत्री, एक ऐसी मैत्री जो समूचे राजपुताने की एकता के लिए, दृढ़ता के लिए और सशक्तिकरण के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। दूसरी ओर अगर हम कुंवर प्रताप का विवाह अजब दे से कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? कुंवर प्रताप के लिए आजीवन सुख और प्रसन्नता। जयवंता बाई जी, राणा जी, आपने सदैव हमारे बेटे को कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा, और उन्होंने भी बचपन से अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन किया है। अब जब उनके विवाह की बात सामने आई है
उस समय भी उनके लिए योग्य जीवन संगिनी ढूंढने में भी आप मेवाड़ के हित को हमारे बेटे के सामने उनका कर्तव्य बनाकर रख रहे हैं। इस समय भी आप उनका सुख, उनकी इच्छा नहीं देख पा रहे। संभवतः आप उनके पिता हैं, इसलिए उनकी आंखें नहीं पढ़ पा रहे, पर हम तो उनकी माँ हैं। हम देख सकते हैं उनकी आंखों में। ये पसंद करते हैं अजब दे को और अजब दे भी। और राणा जी, केवल राजनीतिक कारणों से हम इन बच्चों की भावनाओं का बलिदान होते नहीं देख सकते। छोटी माँ, जैसा रानी माँ कह रही है वैसे ही क्या आप भी जानते हैं हमारे मन की बात? कुंवर प्रताप, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए छोटी माँ। कुंवर प्रताप, आप इतने बड़े हो गए कि आपको अपने मन की बातें समझ आने लग गई, ये हमें पता ही नहीं चला। हमारे लिए तो आज भी आप प्रिय पुत्र हैं, जो सदा सर्वश्रेष्ठ बनने की धुन में घूमते रहते हैं। अब आपके विवाह की बात निकली तो आपके लिए उपयुक्त बिन्नी ढूंढने के लिए हमने भी फैसला किया। और आपकी रानी माँ जो कह रही है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। वो इसलिए धीर भाई जी, क्योंकि आप प्रताप की आंखों को पढ़ ही नहीं पाती। यदि पढ़ सकती तो समझ जाती कि प्रताप अजब दे को पसंद करते हैं और अजब दे भी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये फल तो बहुत मीठा है, बहुत लजीज है। और हमने सुना है कि आपके दोलन में भी इस फल की काफी फसलें होती हैं। जी, बहुत होती हैं। मुगल सल्तनत की बादशाहत तस्लीम कर लीजिए और हमारे मातहत आ जाइए। आपके साहस की प्रशंसा करनी चाहिए बादशाह। हमारे ही महल में हम ही से शासन की बात कर रहे हैं आप। हमारा नाम बख्तमल नहीं है शहंशाह पर। हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। अरे, आप तो बुरा मान गए, मगर फिक्र ना करें, हम आपके फायदे का भी ख्याल रखेंगे। और अभी आपने हमारी पूरी पेशकश सुनी ही कहाँ है। तो बात कुछ यूं है यवतलाल जी कि सभी मसले कोई जंग से थोड़ी ही तय होते हैं, दूसरे आसान रास्ते भी होते हैं दोस्ती बढ़ाने के। खैर, जब आपको इन सब बातों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है तो फिर हटाइए इन्हें। पर हमें आपके दोलन का हसीन और दिलकश नजारा तो दिखाइए। और हमने सुना है आपके छत से नजारे बड़े ही दिलकश दिखाई देते हैं। चले छत पे। चलिए ना महाराज। हम जानते थे जब कि आप ही जीतेंगे। बधाई हो, बधाई हो। ये भी अच्छा ही है ना। साधारण सामन की बेटी भी कुंवर प्रताप से विवाह के सपने बुन रही है। आप जानते हैं हमने जन्म में किसकी छवि देखी? कुंवर प्रताप।
अजब देव कुंवर प्रताप से विवाह नहीं करना चाहते, किंतु आप प्रतिस्पर्धा में चलेंगी हमारे लिए। क्या हो गया? नेत्रत कैसे हो सकते हो? करना कुछ और चाहते थे, वो कुछ और गया। कुंवर प्रताप, हमारी तरफ देखिए। हम भी आपकी आंखों में देखकर वो भाषा पढ़ना चाहते हैं जो चीजा ने पढ़ ली है। ऐसा क्या है जो हमें नहीं दिख रहा? देखिए हमारी तरफ कुंवर प्रताप, दिखाइए आपकी आंखें। बस कीजिए आप लोग। भगवान के लिए बंद कीजिए ये सब। रानी माँ, आशा का पात्र बना दिया है आपने हमें सबके सामने। आपने आगे बढ़कर प्रतिस्पर्धा का निर्णय ले लिया, जिसके विजेता का पुरस्कार हमें बना दिया। क्यों रानी माँ, किस आधार पर किया आपने ये सब? क्या हमने आज तक आपसे किसी भी लड़की के लिए कुछ भी कहा? बल्कि हमने तो सबको विपरीत कहा था रानी माँ। हमने तो कहा था कि इन सभी राजकुमारियों में से किसी में भी हमारी कोई रुचि नहीं। क्यों आपने हमें सबके लिए हास्य का पात्र बना दिया रानी माँ? क्यों? क्या सदा आप लोगों का आज्ञाकारी बने रहने का दंड दिया जा रहा है हमें? कुंवर प्रताप, आपकी रानी माँ आपको जानबूझकर दुख दे या आपको अप्रसन्न देखना चाहे, ऐसा हम नहीं मान सकते। आपका विवाह हो जाएगा ना, उसके बाद संभवतः ये जो कुछ भी आपकी रानी माँ कर रही है वो बंद हो जाएगा। हमें करना ही नहीं है विवाह। ना ही अजब देव से और ना ही फूल कवर से। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, पर एक बार फिर कह रहे हमें विवाह नहीं करना। और हम इस विषय पर कोई भी वाद विवाद नहीं चाहते। बस रुकिए। अजब दे, हमने कहा रुकिए। अजब दे कहाँ भाग रही है? अजब दे। आपको क्या लगता है आप यूं भाग पाएंगे हमसे दूर? उत्तर दीजिए हमारा। हम जानते हैं आप ये सब किस लिए कर रहे, इसीलिए ना, ताकि हम आपको किसी भी बात के लिए धन्यवाद ना कह पाए। धन्यवाद? हाँ, जब भी हमारा स्वाभिमान संकट में पड़ा है, आपने सदा ढाल बनकर उसकी रक्षा की है। मतलब आप हमारी जीत से सहज हैं? हाँ, हम बिल्कुल सहज हैं, और हम तो बहुत प्रसन्न भी हैं। हाँ, मतलब झूठ क्यों कहें, हम भी मन में प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं, किंतु तब नहीं जब हम ये जानते हो कि हम अजब दे से हारने वाले हैं। और वैसे भी अजब दे, आपके जीतने से हम तो कुछ भी नहीं हारेंगे। अर्थात हमारा तात्पर्य है कि हम तो बहुत ही संतुष्ट हैं अजब दे कि आप जीती, वरना अगर कोई और राजकुमारी होती तो लड़ना ही पड़ता उससे, है ना? किंतु आपसे कैसा झगड़ा? और वैसे भी आपको कौन सा कुंवर प्रताप से विवाह करना है कि नहीं? हमने कुछ गलत क्या किया?
हमको चिंता में डाल देते हैं। आप इतनी भोली क्यों हैं? अच्छा जब हम नहीं सोच सकते आपके और कुंवर प्रताप के विवाह के बारे में, तो आप कैसे सोचेंगी? और अच्छा हम जानते हैं कि यदि आपसे कोई आके कहे भी ना कुंवर प्रताप से विवाह करो, आप तब भी ऐसा नहीं करेंगे। अरे पसंद हम करते हैं कुंवर प्रताप को और विवाह आप करें, ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता था, पर हम कभी नहीं करेंगे ऐसा, कभी नहीं। देख लिया जीजा, ना कुंवर प्रताप अजब देखो पसंद करते हैं, ना अजब के कुंवर प्रताप को। जो बातें आपने कुंवर प्रताप की आंखों में पढ़ ली, उन बातों का ज्ञान तक नहीं है उन्हें। आप जो चाहे कर लें, किंतु हम कुंवर प्रताप को बलि का बकरा नहीं बनने देंगे। जो सुख हम उन्हें देना चाहते हैं, उसे दिलाकर ही रहेंगे। किस सुख की बात कर रही हैं आप जीजा? यदि अजब दे आपकी परछाई है तो वे कुंवर प्रताप से कभी विवाह नहीं करेगी, और यदि नहीं है तो बहू के रूप में आपको उनसे कोई सुख नहीं मिलेगा। इस स्थिति में तो दोनों तरफ जीत हमारी है ना। कुछ महसूस हो रहा है खान बाबा? महसूस तो हो रहा है शहंशाह। पूरे हिंदुस्तान की सियासत में बड़ी ही तेजी के साथ बह रही है बदलाव की हवा। जवाहरलाल, मिल जाइए हमारे साथ तो बच जाएंगे, वरना क्या बादशाह अकबर, आप हमारे ही महल में आकर हमें धमकी दे रहे हैं। धमका नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं, और वो भी एक दोस्त की मानी। वैसे आप दोनों ने यहाँ आकर कोई साहस नहीं दिखाया है, भयंकर मूर्खता दिखाई है। शहंशाह हिंदुस्तान, आप हमारी पकड़ में हैं। ऐसा ही होता है जब आप किसी बच्चे के हाथ में पूरा राज्य सौंप दें। अभी भी मौका है आपके पास, मान लीजिए, बिना हमसे लड़े अपनी शिकस्त कर लीजिए मंजूर हमारी मातहती। जवाहरलाल, शहंशाह, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अपनी आंखों से देखने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा है आपको? देख लीजिए, पूरी तरह से घिर चुके हैं आप। शहंशाह, हम छोड़ेंगे नहीं आप दोनों को जब तक हमारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद बाकी है। हम आपसे लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हमने कहा था ना शहंशाह, हमें अपना रास्ता आजमाने दीजिए। शुक्रिया। मऊ, जैतपुर, ग्वालियर, सभी जगह मुगलिया परचम फहरा रहा। अब वो दिन दूर नहीं जब पूरे हिंदुस्तान पर हमारी बादशाहत होगी। आप लोग जाइए,
हम कर लेंगे। हमने कहा जाइए। वो इसलिए धीर भाई जी, क्योंकि आप प्रताप की आंखों को पढ़ ही नहीं पाते। यदि पढ़ सकते तो समझ जाते। कुंवर प्रताप, हम भी आपकी आंखों में देखकर वो भाषा पढ़ना चाहते हैं जो जीजा ने पढ़ ली है। दिखाइए आपकी आंखें। बस। हम देख सकते हैं उनकी आंखों में वो चाहते हैं अजब देखो और अजब दे भी। कहां कहां नहीं ढूंढा हमने आपको प्रताप। अपने रानी माँ पर इतने क्रोध में हमने पहली बार देखा है प्रताप। रानी माँ, आज से पहले आपने भी तो कभी हमारा उपवास नहीं बनवाया था। किसके सामने बनवाया हमने आपका उपहास? हम ही लोग तो आपस में बात कर रहे थे, हम, आपके दाजीराज और छोटी माँ। आप फिर भूल कर रही रानी माँ, उसे सब पता है। किसे? किसी को भी नहीं। नहीं नहीं, बताइए बताइए किसके सामने आपका बन गया है उपवास? अजब दे रानी माँ, और क्या? आंखें झुकाने से मन की बात नहीं छुपती है प्रताप, क्योंकि पहली बार जब हमने आपको उन्हें देखते हुए देखा था, हम समझ गए थे अजब दे के बारे में आपके मन में विशेष अनुभूतियां हैं। क्यों आपका मन बार बार जो कह रहा है उसे अस्वीकार कर रहे हैं? क्या हम नहीं देख पा रहे हैं कि अपने मन से लड़कर कितना छटपटा रहे हैं आप? क्या हम नहीं देख पा रहे कि जब केवल अजब दे आपके आसपास रहती है तभी आपके मुख पर मुस्कान आती है? जब से आप अजब दे के साथ इस महल में आए हैं, आप उद्विग्न हैं। आपकी आंखें सदैव उन्हीं को ढूंढती हैं। यदि आपको हमारी रानी माँ होते हुए सब समझ आ गया है, तो फिर उस लड़की को क्यों नहीं समझ में आता है रानी माँ? क्यों वो जानबूझकर हर बार हमसे लड़ती रहती है? क्यों वे जानबूझकर हमें दुख देती रहती है? हर पल हम अपराध बोध से घिरे रहते हैं रानी माँ। क्यों करती है वो ऐसा रानी माँ, क्यों? क्योंकि वे इस सच को स्वीकार करने से डर रही हैं। जब आप इतने परमवीर होकर झिझक रहे हैं, तो वो तो एक लड़की है। जरा सोचिए, अपने मन के इस कोमलतम भाव को स्वीकार करने में कितनी कठिनाई होती होगी उन्हें। आपके कहने का अर्थ वो भी हमारे प्रति उतना ही खिंचाव अनुभव करती है जितना हम उनके प्रति करते हैं। बिल्कुल, हमने देखा है जब आप उनके आसपास नहीं रहते तब विचलित रहती हैं वो। सारी दासियां केवल बहाने ढूंढती हैं। कितने अच्छे अच्छे पुष्प नहीं है, और देखिए जब हम स्वयं ढूंढने निकले पुष्प तो मिले कि नहीं अच्छे पुष्प हमें। जब केवल अजब दे आपके आसपास रहती है तभी आपके मुख पर मुस्कान आती है। जब आप उनके आसपास नहीं रहते तब विचलित रहती हैं वो।
बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा कीजिए, वो अच्छा अब अजब दे कहाँ है? आंगन में। हम तो बस आपको बधाई देना चाहते थे प्रतियोगिता जीतने के लिए। बधाई आप दे चुके हैं, और वैसे भी वो फूल की जीत थी। किंतु अजब दे, सबके सामने पुतला तो आप ही ने तोड़ा था ना। हमने जो भी किया फूल के लिए किया, इसलिए जीत फूल की मानी जाए, और अब आपको फूल से ही विवाह कर लेना चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता जब तक। क्यों नहीं हो सकता कुंवर प्रताप? क्योंकि एक तो फूल ने प्रतिस्पर्धा नहीं जीती, और दूसरा हम ही नहीं चाहते उनके साथ विवाह करना। कुंवर प्रताप, हम आपसे निवेदन करते हैं, हम आपसे हाथ जोड़ते, कृपया करके उनसे विवाह कर लीजिए। आपको पता नहीं, मैं आपसे बहुत बहुत प्रेम करती हूँ। हम जानते हैं, किंतु हम उन्हें इस दृष्टि से नहीं देख सकते जब तक। नहीं कुंवर प्रताप, आपको देखना पड़ेगा। क्या मतलब देखना पड़ेगा? आप कौन होती है हमें बताने वाली कि हम किससे विवाह करें किससे नहीं? हमें पता है कुंवर प्रताप, क्यों आप उनसे विवाह नहीं करना चाहते। तो फिर बताइए, हम भी तो सुने, क्या जानती है आप? हमें नहीं पता, विवाह आपको करना है तो निर्णय लेने का भी अधिकार आपका होता है। हम कौन होते हैं बीच में पड़ने वाले? हमें जाने दीजिए कुंवर प्रताप। किंतु अभी अभी आप कारण बता रही थी अजब दे। बताइए अजब दे। चलिए हम ही बता देते हैं कि क्यों नहीं कर सकते हम फूल कंवर से विवाह। तो फिर बताइए, क्यों नहीं करना चाहते आप उनसे विवाह? क्योंकि फूल वो नहीं जिसे देखकर हम सब कुछ भूल सके। क्योंकि फूल वो नहीं जिसे देखकर हम अपने दिन का आरंभ करना चाहें। क्योंकि फूल वो नहीं जो हमारा ऐसा ध्यान रख सके जैसे हम उसके सब कुछ हो। क्योंकि फूल वो नहीं जो हमारे परिवार के सामने हमारी किसी भी भूल या हमारी किसी भी कमी के लिए हमें कुछ कहने का साहस कर सके। क्योंकि फूल वो नहीं जो हमें देखकर लजा सके। क्योंकि फूल वो नहीं
जो हमारी आंखों से आंखें भी ना मिला सके जब हम उसके सामने खड़े हो। और फूल वो भी नहीं जो रात भर जागे जब हम जीवन और मृत्यु से लड़ रहे हो। फिर तो आपको ऐसी कन्या मिलने से रही। हमें मिल चुकी है। क्या कहा आपने? वही जो सुना हमें मिल चुकी है और हमारे सामने खड़ी है।